औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इलियास मुग़ल। मैं एक ख़ास नुक्ते की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं अक्सर कराची में ज़्यादा मेरा टाइम गुज़रता है और मैं मसाजिद के बाहर जब जाता हूँ उनके नाम को देखता हूँ तो बहुत सारी मस्जिदों के बाहर लिखा होता है, जैसे जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर देवबंदी और जामा मस्जिद उस्मान गनी बरेलवी और जामा मस्जिद अली शिया और जामा मस्जिद तौहीदी अहले हदीस और जामा मस्जिद फ़लाँ और आगे उस फ़िरके का जो नाम है उसके अंदर जो है उस तरह की चीज़ें ऐड की गई हैं। मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक हम सब का अल्लाह भी एक है, रसूल भी एक है, कुरान भी एक है, काबा भी एक है और हमारा दीन मज़हब इस्लाम भी एक है, मगर हमें जानबूझकर फ़िरक़ों में बांटा गया है। ना हम देवबंदी हैं, ना बरेलवी हैं, ना अहले हदीस हैं, हम कुछ भी नहीं हैं भाई, हम सिर्फ़ मुसलमान हैं। आप जिस मस्जिद में चाहें जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद ना शिया होती है, मस्जिद ना देवबंदी होती है, मस्जिद ना बरेलवी होती है, मस्जिद ना अहले हदीस होती है। मस्जिद जो है अल्लाह का घर है। आप किसी भी मस्जिद में जाकर आप जो है वो नमाज़ अदा कर सकते हैं। आपने अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है और उसी के आगे झुकना है और उसी से मांगना है। तो पूरी ज़मीन जो है वो अल्लाह की उम्मत मोहम्मदिया के लिए मस्जिद बनाई गई है। आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, मगर मसाजिद के बाहर इस तरह की चीज़ें लिखना, मैं ज़ी शऊर आवाम से बात कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें हमें तक़सीम कर रही हैं। हमें मस्जिद जो अल्लाह का घर है, बरकत का, हुसूल बरकत का, दीन सीखने का, और हम अगर उसको तफ़रक़ों में बाँट देंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो बराए मेहरबानी तफ़रक़ों से बचें और अल्लाह और उसके रसूल, कुरान और हदीस को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। आपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।